कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मीच उन सबको फ़ोन रखवा लेता है जिससे वे लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिलती है जिसे वे तोड़ देते हैं। वहां पर मौजूद सभी लोग काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम केली को देखते हैं, वह सोकर उठती है तो उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि काली उठते ही अपने गोरेलाल को किस करने लगती है। शायद रात की पार्टी से उसका मन नहीं भरा, इसलिए सुबह की पहली किरण के साथ उसने गोरेलाल की लोडेड गन को देखा तो उसने अपने ऊपर फायरिंग करने को बोला, लेकिन गोरेलाल यहाँ पर सख्त लोंडा बनकर उसे मना कर देता है और वे लोग टेबल पर सो रही सफ़ेद कबूतरी को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह नंगी पड़ी होती है और जागने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती है। शायद रात को किसी कबूतर ने ज़्यादा ही फायरिंग कर दी थी जिसका रिजल्ट इतनी जल्दी आ गया था। तभी केली की नज़र रेत पर बैठी चिड़िया पर पड़ती है जिससे बैठे बैठे वह रेत उसे अपने अंदर समा लेती है। यह देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वह जल्दी से उस सफ़ेद कबूतरी को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन कबूतरी का तो ना तो रात का नशा उतरा था और ना ही मदहोशी, और वह अपना पैर रेत पर रख देती है जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं। फिर वह उन्हें निकालने की कोशिश करती है, इससे उसके हाथ भी फंस जाते हैं और वह डरकर चिल्लाने लगती है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कबूतर अपनी कबूतरी को इस हालत में देख उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वह गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी गोरेलाल उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर मीच उनकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जिससे पकड़कर वे सब बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कबूतर को रेत धीरे धीरे खा रही होती और उसका चेहरा धीरे धीरे गलता जा रहा था। इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है और ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। जिसके बाद मीच सबको विश्वास दिलाता है कि कबूतर भले ही मर गया लेकिन हम सब ठीक है और यहाँ से बचकर जा सकते हैं। इसके बाद वह गोरेलाल को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो पाती। फिर केली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है जिससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम एक काले भैंसे को देखते हैं जिसका नाम गिलवर्ट होता है और टंकी में फंसा हुआ होता है। वह जगने के बाद सबको आवाज़ देता है कि कोई तो मुझे इस टंकी से निकालो, लेकिन वे सब उस टकले को हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में पैर रखते ही तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। पर उस टकले को ये सब बात मजाक लगती है, पर मीच उसे विश्वास दिलाता है कि हमारे पास 2 घंटे में मदद करने वाले आएंगे, जिससे उस टकले को थोड़ी अक्ल आती है और वह मान जाता है। फिर जब केली मीच से पूछती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा, तो मीच कहता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के एक टंकी में फंसे रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोग उसी हालत में पड़े हुए थे, तभी केली उनसे कहती है कि कल रात हमने इसी रेत पर पार्टी की थी, तब तक सब ठीक था, पर आज यह रेत बिल्कुल बदल गई है। फिर उसी समय वे लोग ध्यान देते हैं कि उनके साथ पार्टी में जितने लोग थे वे सब मारे गए हैं और शायद हम इसलिए बच गए क्योंकि सब किसी न किसी तरह सब रेत से दूर है। यह जानकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते। इधर टकले को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह चिल्लाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। इस पर गोरेलाल उसे धूप से बचने के लिए क्रीम लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नज़र उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी। वह अब 2 टुकड़ों में बटी हुई है। इसे देखकर उन्हें लगता है कि वह किसी का अंडा था जिससे कुछ मॉन्स्टर निकला होगा और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस जानवर का आकार जानने के लिए केली कुछ खाने की चीज फेंककर चेक करती है, तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वह काफी बड़ा और काफी दूर तक फैला है। तभी गोरेलाल वहां जाने के लिए कहता है तो काली उसे मना कर देती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी लोग जो गायब है उन्हें देखने कोई नहीं आया। इसके बाद गोरेलाल स्केट बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन जब वह किसी तरह टेबल तक पहुंचता है तो उसी दौरान उसका स्केट बोर्ड फिसलने लगता है, लेकिन वह संभलने की कोशिश करता है। तभी रेत से कुछ खतरनाक रेशे निकलने लगते हैं और उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है और वह अपने पेट को देखता है जो बुरी तरह घायल हो गया हो और उसे देखकर बाकी सब लोग डर जाते हैं। लेकिन वह उठकर बैग में सामान चेक करता है। उसे एक केला मिलता है जिसे वह खाने की कोशिश करता है, पर उसे उल्टियां होने लगती है और तभी सबकी नज़र उसके पेट पर पड़ती जो बुरी तरह सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वह भी बहुत डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको ड्रिंक देता है और साथ ही साथ उसके पेट के छाले बढ़ने लगते हैं और जब वह मीच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव बढ़ने से उनमें से खून आने लगता है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वह वहीं टेबल पर लेट जाता है और इस दौरान केली को विश्वास दिलाते हैं
कि वह उससे बहुत प्यार करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि काली सिर्फ उससे घपाघप करना चाहती थी, प्यार तो उसका केली थी। गोरेलाल की यह बात सुनकर केली रोने लगती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कार की डिक्की में पड़े होते हैं। उन्हें निकालने के लिए किसी तरह नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन रोनी किसी तरह डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। फिर वो चाबी लेकर काली की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह नहीं खुल पाती, जिससे काली को लगता है कि रोनी डिक्की नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती है कि मुझे इसे पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद काली उसे एक टॉवेल पकड़ाकर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वह इस काम में नाकामयाब होती है। अब इसके बाद केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है, और इस बार रोनी डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोलिंग का सुपरवाइजर आ जाता है। उसकी गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह फिसल जाती है। इससे उसकी उंगलियां डिक्की में दब जाती है और वह दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। इधर केली, मीच और टकला उसे गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारी चीज समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद भी गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वे सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब रेत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो गोरेलाल के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। फिर वह मोटे टकले के पास जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं निकाल पाता है और वह सोचता है कि इसे तो टंकी काटकर ही निकालना पड़ेगा, और वह उसे कहता है कि मेरी टीम आएगी तब तुम्हें निकालेगी। फिर वह रोनी के पास जाता है और उसकी उंगलियां निकाल रहा होता है, तो वह इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इससे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास पहुंच जाता है, क्योंकि केली के अमरूद उसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पर केली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त मारे गए हैं। अब यह जानकर वह उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है, तो केली उससे बताती है कि यह रेत ने उनकी बॉडी को पूरी तरह निगल लिया है। यह सुनकर वह काफी गुस्सा होता है और वह केली और मीच को नीचे बुलाता है। केली उससे कहती है कि हमारा वहां आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और वह अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है और केली उस चाबी को उठाने के लिए मना करती है, लेकिन वह चाबी उठाने के लिए रेत की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं। यह देखकर वह डर जाता है। उसी समय केली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देखकर उसे स्प्रे करने के लिए कहती है और वह स्प्रे कर अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, तो उसका आधा हाथ कट जाता है, जिसे देखकर वह चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर वह स्प्रे उठा लेती है और सुपरवाइजर देखते ही देखते भगवान को प्यारा हो जाता है। इसके बाद मीच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवेल चाहिए, क्योंकि उसने अभी देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से रेत में चल सकता है। अब इसके बाद वह टॉवेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वह रेत में गिर जाता है और रेत में से निकलने वाले रेसे उसका खून चूसने लगते हैं और वह धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है। यह देखकर वे सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वह काली को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वह उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद पड़ती है। वह वहां पहुंचते ही काली को एक जोरदार तमाचा लगा देती है, क्योंकि उसने पिछली रात को गोरेलाल के साथ घपाघप किया था। फिर वह रोनी को डिक्की में फंसी उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और काली की मदद से वह कामयाब हो जाती है। हालांकि उसे काफी दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथ में टॉवेल बांध देती है, जिससे उसके हाथ का खून रुक सके। इधर टकले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। टंकी में फंसे होने की वजह से उसे खून निकलने लगा था, जिससे रेत में मौजूद रेसे उसकी तरफ आने लगते हैं। इधर केली काली की मदद से उन रेलिंग को गोरेलाल तक पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से काली गोरेलाल तक पहुंचती है। फिर केली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। वो कहती है मेरे हाथ से खून आ रहा है, इसे इसके रेत में गिरने से रेसे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए केली पहले तुम जाओ। और केली भी गोरेलाल तक पहुंच जाती है। फिर रोनी भी गोरेलाल तक पहुंचने के लिए चलती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और रेत में गिर जाती है और वह भी भगवान को प्यारी हो जाती है। फिर हम देखते हैं काले टकले की टंकी तक भी रेत के रेसे पहुंच जाती है। इधर काली अपने पैर में टॉवेल और बैग लपेटकर सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाती है और वह काफी खुश हो जाती है, जैसे कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन इसी दौरान काले टकले की टंकी के अंदर से रेत के बड़े बड़े रेसे निकलते हैं और उसे मार डालते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि रेत के रेसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और काफी खतरनाक भी। तभी रेत के रेसे गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं, जिससे काली फिसलकर गाड़ी पर ही गिर जाती और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद काली रात को जागती है और वह एयरवार टब की मदद से गोरेलाल को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आने ही वाली होती है तो बड़े बड़े रेत के रेसे उस पर अटैक कर देते हैं और गाड़ी का गेट बंद
कर देते हैं। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन वह उसे उठाती उससे पहले वह रेसे उससे वह कैन छीन लेते हैं। फिर वह दूसरा कैन लेकर गाड़ी के चारों तरफ फैला देती है और आग लगा देती है, जिससे वह बड़ा सा मॉन्स्टर जलने लगता है। जब वह अंदर बैठ जाती है तो वह मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। केली गेट को बंद कर लेती है। फिर वह मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय केली गाड़ी से बाहर निकलती है, पर वह काफी डर रही होती है। जब वह रेत में पैर रखती तो उसे महसूस होता है कि अब वह मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इससे वे दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। इधर हम गोरेलाल को देखते हैं जो कि अब मर चुका होता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि अब वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और